वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लगभग 100 क्वेश्चन कराए। प्यारे बच्चों, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया है और आपने सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, लासापा और मासापा। प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और पूरा देख लिया और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब एक बार आपने कर लिए तो एग्जाम में आने वाला जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में आने वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये इतना मुझ पर आप भरोसा रखिए। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी समझाऊंगा, कंसेप्ट भी समझाऊंगा और आपको न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो एलसीएम और एचसीएफ एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। ये कह रहा है वह कौन सी संख्या है जो 4, 8, 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। व्हाट इज द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ऑल द थ्री नंबर 4, 8, 6। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको किसी का कई संख्याओं का मल्टीपल निकालने के लिए कहा जाए और कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी आपसे कहे कॉमन मल्टीपल निकालो तो सबसे पहले क्या निकालोगे? एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त। ठीक है प्यारे बच्चों, और निकालते हैं 4, 8, 6 का एलसीएम निकालते हैं। प्यारे बच्चों निकालते हैं 4, 8, 6। दो से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3। फिर 2 से काट लेते हैं 1, 1 और 3, और फिर 3 से काट लेते हैं 1, 1 और 1। कितना आया प्यारे बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। यानी कि इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया प्यारे बच्चों? 24 आया। तो क्या 24 हमारे आंसर में है? नहीं, हमारे आंसर में तो है 396, 664, 696 और 5432 है। तो प्यारे बच्चे अब क्या करें, कैसे निकालें? तो जो भी मल्टीपल होगा या तो 24 होगा या 24 का मल्टीपल होगा, यानी 24 से वो संख्या क्या होगी? कट होगी, यानी कि डिवाइड होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉमन मल्टीपल क्या होगा? या तो 24 होगा, सबसे लोएस्ट है, या उसका मल्टीपल होगा यानी उसकी टेबल में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम कैसे चेक करें कौन सा नंबर है? आप सिंपली क्या करो, 24 से डिवाइड कर लो। 24 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। प्यारे बच्चों, हर संख्या को अगर 24 से डिवाइड करो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो वो क्या होगा? उसका कॉमन मल्टीपल होगा। किसका? 4, 8 और 6 का। तो हमें ऑप्शन चेक करने हैं। तो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप आखिरी ऑप्शन से चेक करें, फिर अगर डी ऑप्शन नहीं आए फिर सी पे बढ़े, फिर बी पे बढ़े, फिर ए पे बढ़े। तो प्यारे बच्चों इसको चेक कर लेते हैं। 5, 4, 3, 2, क्या ये 24 से डिवाइड है या नहीं है? ठीक है, अब अगर आपको 24 से डिवाइड नहीं करना है तो आप ये देख लीजिए 24 की टेबल में 3 भी आता है। 24 के टेबल में क्या आता है? 3 आता है, यानी कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सभी संख्याओं का सम कर दो, और अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर आप 24 से डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप क्या देखो कि इसके फैक्टर 3 भी इसका एक फैक्टर है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं। सबको सम करो, 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 2, 14, यानी कि जो 14 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 24 से डिवाइड नहीं होगी। तो डी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? गलत होगा। आगे देख लेते हैं 6, 9, 6। 6 और 6 12, और 12 और 9 21। ये हो सकता है, ये 3 से डिवाइड है, ये आंसर हो सकता है। तो हम इस ऑप्शन पे अभी गोला लगा देते हैं। बी ऑप्शन पे चलते हैं। 6
और 6 12, 12 4 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या भी 24 से डिवाइड नहीं होगी। अब इधर देख लेते हैं, 9 और 3 12, 12 और 6 18, ये ऑप्शन भी हो सकता है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है और सी ऑप्शन हो सकता है। प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, ऑप्शन को रिमूव कर दिया। ऑप्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब डिवाइड करके देख लेते हैं, 396 को 24 से डिवाइड करते हैं और 696 को भी प्यारे बच्चों 24 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करते हैं, पहले 396 को अगर 24 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 19 बचे, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 6 से 2 से काट 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 बार 6 18 और 6 18, यानी कि 33/2। यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो 396 भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। 396 क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 696। यानी कि जो 696 होगा वो 24 से डिवाइड होगा। करके भी देख लेते हैं, 696 को 24 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 696 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 तिया 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, ज्यादा हो जाएगा। 24 दूनी 48, कितने बचे, 69 में से 48 घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 216, 216 बचेंगे प्यारे बच्चों। किससे काट लें, 24, 9 चौक 36, 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, हाथ से लगा 3, 9 दूनी 18, यानी कि 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। यानी कि 24 से डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 696 होगा। यानी कि वह संख्या या तो 24 होगी, 24 क्या है, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो, या 24 का मल्टीपल हो। तो संख्याओं को 24 से हम डिवाइड करके देख लेंगे, बड़ी ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन रिमूव करने हैं तो देख लो, 24 की फैक्टर क्या है, 3, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी सारी बातें आपको पता है तो आप किसी भी आंसर का जवाब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 270 एंड 426 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 इन ईच केस। तो प्यारे बच्चों, हमसे पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको निकालना होता है HCF, यानी कि मासापा। और जब भी आपसे पूछे छोटी से छोटी संख्या तो आपको क्या निकालना होता है, LCM, यानी कि लासा पा। अब प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे, तो आपको इस स्थिति में क्या करना होता है कि सबसे पहले आप 270 में से 6 घटाएंगे। सबसे पहले 276 में से 6 घटाएंगे और 426 में से भी 6 घटाएंगे। प्यारे बच्चों, 426 में से भी 6 घटाएंगे और 270 में से भी 6 घटाएंगे। तो ये कितना बचेगा, 420, 420 बचेगा। और ये कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा और ये बचेगा 264। यानी कि दोनों संख्याओं में से आपको 6 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना आया, 264 आया और 420 आया। अब हम निकालेंगे इन दोनों का HCF। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, HCF। अब HCF निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है भाग विधि यानी कि डिवाइड करके, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो मैं आपको सिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे HCF निकाला जाता है। और प्यारे बच्चों, निकालते हैं 264 और 420 का। हमें निकालना है 264 और 420 का HCF। तो प्यारे बच्चों, इसका प्राइम फैक्टर कर लो। कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 2 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 11 कितनी बार है, एक बार, तो 11 लिख दिया। 3 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख दिया। ठीक है, अब 420 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 3 से काट लो, 3 से नहीं 7 से काट लो, 10 जाएगा। 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब 2 कितनी बार है प्यारे बच्चों, एक बार और 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। अब 5 कितनी बार है, 5 एक बार, 3 एक बार, 7 एक बार, यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 5। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। अब क्या करें,
यहाँ पर 264 के फैक्टर है ये और 420 के फैक्टर है ये। 2 के 2 नीचे 2 लिखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। आगे 3 के नीचे 3 लिख देते हैं, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, इंटू 7 इंटू 5। अब आप देखो कि इन दोनों में से कॉमन क्या चीज है। अब आप क्या देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो है 2 और 3। 2 और प्यारे बच्चों 3 है। अब लेकिन 2 में पावर अलग अलग है, 2 में पावर क्या है, अलग अलग है। तो जब भी कॉमन में आपको पावर देखनी है कि कौन सी पावर लें, तो ध्यान रखना HCF में छोटी पावर ली जाती है। ध्यान रखोगे, HCF में छोटी पावर ली जाती है और LCM में बड़ी पावर ली जाती है। यह बात आपको कॉपी पर नोट करनी है। ध्यान रखो, HCF में क्या ले जाए, छोटी पावर। तो 3 छोटा है, 2 आप कहेंगे 2 छोटा है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। फिर इन दोनों की पावर सेम है, 3 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है, तो समान होता है, तो एक ही पावर ले ली जाएगी। तो कितना होगा, 3 कॉमन आएगा, तो कितना होगा, 4 4 तियां 12, 4 तियां 12। तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का HCF आपका आएगा 12 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब भी आपसे पूछे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने और इतने को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में इतना शेषफल देती है, तो सबसे पहले उन दोनों संख्या से वह संख्या घटाओ और जो आंसर मिले उसका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। HCF निकालने की 2 विधियां हैं, एक भाग विधि, भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर निकालते हैं प्यारे बच्चों, फिर देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। जब भी पावर की बात हो तो HCF में छोटी पावर लेते हैं और LCM में बड़ी पावर लेते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 45, 60, 75 के महत्तम समावर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समावर्तक का योगफल है। व्हाट इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM ऑफ 45, 60 एंड 75। तो प्यारे बच्चों 45, 60 और 75 का LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है और दोनों का ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसा है, 45, 60 और 75, 45, 60 और 75 मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखा रहा हूं। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 45 का फैक्टर कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 बार लिखा है, 2 गुणा 5, 5 की पावर 1 है। 60 का निकालो प्यारे बच्चों, 2 3 6, 15 आ जाएगा, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 2 कितनी बार है, 2 2 बार है और 3 1 बार है, तो 60 3 के नीचे 3 लिख देते हैं, 3 1 बार है, 5 1 बार है और 2 2 बार है प्यारे बच्चों, ठीक है। 75 का निकाल लेते हैं, 3 से काट लेते, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 एकम 5, यानी 5 2 बार है। 75 में कितना है, 5 2 बार है, 3 1 बार है, 3 1 बार है, 5 2 बार है और 2 नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको यह देखना है HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए आपको यह देखना है प्यारे बच्चों कि कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन है प्यारे बच्चों, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, ठीक है। अब देखो 3 की पावर अलग अलग है, तो इसमें सबसे छोटी पावर क्या है, सबसे छोटी पावर आप कहेंगे 1 है, तो हम लिख देंगे 3 गुणा। अब 5 में 5 कॉमन है प्यारे बच्चों, 5 में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, 5, यानी कि इतनी चीजें क्या है, कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन चीजें हैं वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो कितना HCF आया, 15 आया। कितना आया प्यारे बच्चों, 15 क्या आया, HCF आया, ठीक है। अब LCM को समझाने से पहले इसमें से मैं आपको वो तरीका समझाता हूं जो आप निकालते हैं अपने स्कूल में, निकालते हैं 45, 60 और 75 का LCM निकालते हुए। कैसे निकालते हैं आप लोग, आप इस प्रकार निकालते हैं, 45, 60 और 75 इस प्रकार निकालते हैं। आप कहेंगे 5 नेम 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25। 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 से काट लेते हैं 1 4 5, 5 से काट लेते हैं 1 4 1,
2 से काट लेते हैं 1 2 1, फिर 2 से काट लेते हैं 1 1 और 1। अब आप क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 थिया 60, 60 थिया 180, और 180 पंजे 0 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 और 4 9। कितना आया प्यारे बच्चों, एलसीएम 900 आया। कितना आया प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आया, 900 एलसीएम आया। ठीक है, कितना आया एलसीएम, कितना आया 900 आया, और एचसीएफ कितना आया 15 आया। अब इन दोनों का एडिशन कितना होगा, आप कहेंगे 915। कितना होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का एडिशन होगा 915, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों 900, और एचसीएफ कितना आया प्यारे बच्चों 15 आया। कितना आया प्यारे बच्चों, एचसीएफ 15 आया, और एलसीएम कितना आया 900 आया। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक चीज और समझाता हूं, यहां पर आपका 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 3 3 9 5 25 4। अब प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, यही बात मैंने आपको समझाऊंगा कि इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगा, यहां से तो 900 आ गया। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे मैं आपको समझाता हूं। 45 को हमने क्या लिखा, 45 को हमने लिखा प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5। उसके बाद 60 को कैसे लिखा, 3 5 की पावर 1 2 की, 60 को क्या लिखा 3 5 5 इंटू 2 का स्क्वायर। 75 को कैसे लिखा 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब मुझे निकालना है प्यारे बच्चों एलसीएम निकालना है इसकी मदद से। वो वाला टेक्निक्स मुझे यूज नहीं करनी है, मुझे ये वाली यूज नहीं करनी है, मुझे एलसीएम उसकी मदद से निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मैं कैसे निकालूंगा, अब मैंने देखा कॉमन, कॉमन है 3 और कॉमन है 5। प्यारे बच्चों कॉमन है 3 और कॉमन है आपका 5 कॉमन है, और हमारा 3 कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। अब एलसीएम में क्या देखेंगे, पावर में सबसे बड़ी पावर लेंगे। कितना लेंगे, एलसीएम में सबसे छोटी पावर ली, और इसमें क्या लेंगे सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 में एक पावर, एक पावर यहां पे कितना है 2 पावर, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे, तो कितना लेंगे 5 स्क्वायर। अब जो छूट गया है, जितनी भी संख्याएं छूट गई हैं उस सबको लिख देंगे, जितनी भी संख्याएं छूट गई हैं उन सबको लिख देंगे। तो छूटा क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 25 इंटू 4, 25 चौका 100, 100 इंटू यानी कि 900। यानी कि इससे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मैंने एलसीएम भी निकाल दिया, और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मैंने एचसीएफ भी निकाल दिया। तो एलसीएम कितना हुआ प्यारे बच्चों 900, और एचसीएफ कितना हुआ प्यारे बच्चों 15। तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 915। ये मैंने आपको दोनों टेक्निक सिखा दी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के लिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 एवं 6 से विभाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 4 5 एंड 6। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 और 6 से डिवाइड है, तो आप क्या कर देंगे इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे, यानी कि एलसीएम निकाल देंगे। और निकाल देंगे 3 4 5 6 का, 3 4 5 6। प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सारे नंबर हैं 3 4 5 6, इसका एलसीएम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका जो हम निकालते ही हैं, 3 1 4 5 3 दूनी 6, 2 से काट लेते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 2 एकम 2, 2 से काट लेते हैं 1 1 5 1, फिर 5 से काट लेते हैं 1 1 1 और 1, सबको मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी प्यारे बच्चों 60 होगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60 होगा। अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी जिससे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर पूरा पूरा मापा जा सके। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप so that 1 meter 75 centimeter,
4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर 50 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड कंप्लीटली। प्यारे बच्चों, जब भी आपसे पूछे लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी संख्या या लंबी से लंबी कोई चीज, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? HCF। अब देख इसमें रखा है मीटर और सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 175 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 175 सेंटीमीटर के। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर 450 450 सेंटीमीटर के, और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी कि 650 सेंटीमीटर के। अब हम क्या करना है? अब हमें इसका निकालना है प्यारे बच्चों, HCF निकालना है। तो निकाल लेते हैं 175 450 और 650 का। 175 450 और 650 का प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, और देख लेते हैं। 5 से काटो, 5 3 15, 5 25, 5 7 35, 7 1 7। तो कितना आया? 175 का कितना आया? 5 का स्क्वायर, 2 बार लिखा है तो स्क्वायर इंटू 7। 450 का निकाल लेते हैं। 5 9 45, 0, 5 1 5, और कितना हुआ? 4 बचेगा, 5 8 40, 3 से काट ले, 3 6 18, 3 2 6, 2 1 2। तो कितना होगा 450 का प्यारे बच्चों? ये होगा आपका 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करें? 650 का निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, 650 का निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 0। तो आप किससे काटें? 3 और 1 4, आप 13 से काट लें, 10 आ जाएगा। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 5 का स्क्वायर 650 में भी कितना आया प्यारे बच्चों? 5 का स्क्वायर आया इंटू 2 आया इंटू 5 आया इंटू 13 आया। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? तो आप कहेंगे जो 5 है वो तीनों में क्या है? कॉमन है। और 5 सबकी पावर कितनी है? सबकी पावर 2 है, समान है। तो हमें कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, जो समान पावर होती है तीनों में वही लिख देते हैं। तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो वो सबसे लंबी टेप कितने की होगी? 25 सेंटीमीटर की होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, 5 3 15, 5 25, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं के मासपा तथा लासपा का गुणनफल 384 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM of two number is 384. If one of them is 24, what is the other number? तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ये होता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर को हम A लिख देते हैं इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि हम लिखते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये फॉर्मूला होता है। अब हमें LCM और HCF का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है, जो किसके बराबर है? 384 के बराबर है। फर्स्ट नंबर पहली संख्या कोई भी मान लो, 24 दे रखी है। हमें दूसरी संख्या, हमने B की वैल्यू निकालनी है। 24 को इधर ले जाओ, 384 अपॉन 24 इज इक्वल टू B। काट लेते प्यारे बच्चों, 24 एकम 24, कितना बचा? 8 में से 4 गया, 4 14 बचा, 144। तो काट लेते हैं 24 6 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, यानी कि 6 बार जाएगा। यानी कि B की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों? B की वैल्यू आई आपकी 16। कितनी आई प्यारे बच्चों? 16 आई। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? हमारा ऑप्शन है, आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए हैं, ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन गलत हैं, मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो हमारा कौन सा HCF दूसरी संख्या क्या आएगी प्यारे बच्चों? 16 आएगी। कितनी आएगी प्यारे बच्चों? दूसरी संख्या 16 आएगी। कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 16 क्या होगी? दूसरी संख्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये कह रहा है
निम्न में से कौन से संख्यांक 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 8 और 12? हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, जो कैसे निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों? एलसीएम, यानी कि 8 और 12 का हम क्या ले ले? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, वो सबसे छोटा कॉमन लेंगे और वो मल्टीपल और उसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो आगे के 3 आ जाएंगे। 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, आगे के नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 12 का देख लेते हैं कितना होता है। 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, यानी कि पहला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है प्यारे बच्चों? 24। अब जो नेक्स्ट होगा वो 24 का मल्टीपल होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 48। उसके बाद 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 72। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे? 24, 48 और 72, यानी कि ए ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये कह रहा है 14, 36 और 66 का एचसीएफ निकालना है। तो निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। 14, 36, 66, 14, 36 और 66 का करते हैं। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, तो 14 का कितना है प्यारे बच्चों? 2 इंटू 7। 36 का 6 छंग 36, नहीं 36 का 18, 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा 36 का 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 66 का निकालते हैं। 33, 11 तिया 33, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 66 का 2 इंटू 11 इंटू 3। अब आप ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें से तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे कॉमन है 2 और सबकी पावर क्या है? अलग अलग है। पहले की पावर 1 है, दूसरे की पावर 2 है, तीसरे की पावर 1 है। तो इसमें से सबसे छोटी पावर क्या है? 1 है। तो हम एचसीएफ क्या निकालेंगे? तो एचसीएफ होगा प्यारे बच्चों हमारा, एचसीएफ होगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों? 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि में आपको सिखा देता हूं। भाग विधि में कैसे निकालेंगे? पहले 2 नंबर लेंगे, पहले 2 नंबर लेते हैं और मैं आपको भाग विधि भी समझाता हूं। सबसे पहले 14 और 36 लेंगे। 14 दूनी 28, 16 में से 8 गया, 8 बचेंगे। फिर ये इधर लिखेंगे, फिर इसको यहां पे लिखेंगे। 8 एकम 8, कितना बचा प्यारे बच्चों? 6। अब फिर यहां से इसको लिखेंगे 8, 6 कम 6, कितना बचा? 2, और ये कितना हुआ? 6 लिखा, 2 तिया 6। तो ये जो लास्ट संख्या आई वो एचसीएफ होगा किसका? 14 और 36 का। अब इस संख्या से 66 को डिवाइड करेंगे तीसरी संख्या को। किससे प्यारे बच्चों? तीसरी संख्या से। अब 266 पूरा पूरा कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो आंसर कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 आएगा। ठीक है, तो ये होती है भाग विधि। भाग विधि से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, वो विधि मैंने आपको समझाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये विधि कौन सी है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम कॉमन लेके बड़ी ही आसानी से एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8, 12, 15 का एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, निकाल लेते हैं। 8, 12 और 15 करते हैं। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5। ये प्राइम नंबर है, तो कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए 120 इज द राइट आंसर। कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? 120, यानी कि 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आया 3 की पावर -8, 3 की पावर -8, 3 की पावर -8, 3 की पावर -11, 3 की पावर -10। इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा है, जब भी आपको पावर में देखना है तो एलसीएम में आप लो सबसे बड़ी पावर और एचसीएफ में लो सबसे छोटी पावर। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? -8 है, -11 है या -10 है?
तो आप कहेंगे -8 सबसे बड़ा है। -8 क्या है? सबसे बड़ा है। तो हमारा एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? 3 की पावर -8 हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? 3 की पावर -8, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जब भी पावर की बात करी जाए तो आपकी सबसे बड़ी पावर आएगी एलसीएम में और सबसे छोटी पावर आएगी एचसीएफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है आप ध्यान रखना, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा दूं बस इससे बाहर करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, ये वीडियो देखने के बाद आपका एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बड़े ही आसानी से सभी क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसा कंसेप्ट सिखाता जाऊं, जैसी बातें सिखाता जाऊं, अगर नहीं लगती हैं तो अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं। ठीक है, आओ देखते हैं। 4 घंटियां 5, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजती हैं तो वह कितने बजे दोबारा एक साथ बजेंगी? 4 bell ring at interval of 5, 10, 15 and 20 minutes. If they ring together at 9 a.m., at what time will they ring together again? तो प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछता है कि 4 घंटियां कब एक साथ बजेंगी या ट्रैफिक लाइट कब एक साथ जलेंगी, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले क्या निकालें? सभी संख्याओं का एलसीएम निकालें। सभी संख्याओं का एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम वो ऐसी संख्या होगी जब ये सारी चीजें एक साथ जलेंगी, एक साथ जलेंगी, एक साथ बजेंगी, या कुछ लोग अलग अलग टाइम पे दौड़ रहे हैं तो एक साथ मिल जाएंगे। एलसीएम ही वो संख्या होती है जब सारे काम एक साथ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5, 10, 15, 20 मिनट, और आंसर कितना आएगा? मिनट में। अगर सेकंड दे रखा होता तो आंसर किस में आता? सेकंड्स में आता। तो 5, 10, 15, 20 का क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो प्यारे बच्चों और ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 से काट लेते हैं। 1, 1, 3, 2, फिर तो प्राइम नंबर है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और यानी कि 60। इसका एलसीएम क्या होगा? 60, यानी कि आंसर किसमें आएगा? मिनट में। यानी कि 60 मिनट में वो क्या होंगी? सब एक साथ बजेंगी। 60 मिनट में वो एक साथ, मतलब 60 मिनट के बाद वो एक साथ क्या होंगी? बजेंगी। तो पहले कितने बजे बजी थी? 9 बजे बजी थी प्यारे बच्चों, प्रातः के 9 बजे एक साथ बजी। अब अगली बार वो कब बजेंगी? 60 मिनट के बाद। तो 9 का 60 मिनट बाद कितने होंगे? आप कहेंगे 1 घंटा होता है 60 मिनट, तो आप कितने बजे बजेंगी? 10 बजे बजेंगी। कितने बजे बजेंगी? 10 बजे, यानी आंसर कितना होगा? 10 AM। 10 AM ये 2 बार लिख गया है तो यहां पर ये नहीं होगा। 10 AM कितने बजे एक साथ बजेंगी प्यारे बच्चों? 10 AM, यानी कि प्रातः के 10 बजे वो है एक साथ बजेंगी। अगर आंसर सेकंड में होता तो हमारा आंसर सेकंड में आता है। एलसीएम मिनट में दे रखा है तो आंसर भी किस में आएगा प्यारे बच्चों? मिनट में आएगा। ठीक है, सबका एलसीएम लो, यानी कि आया 60। 60 मिनट के बाद वो दोबारा बजेंगी। पहले कितने बजे बजी? 9 बजे। उसके बाद 60 मिनट के बाद कितने बजते हैं? 10 बजते हैं। तो 10 बजे वो दोबारा बजेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8.25, 6.75 तथा 4.50 मीटर है। बड़े से बड़े टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8.25 मीटर, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the length of longest tape that can measure all the 3 dimension completely. तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे सबसे बड़ी पूछा जाए कि सबसे बड़ी लंबाई बता दीजिए, सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, तो तीनों का क्या ले लें आप? HCF ले लें। ठीक है, मीटर में दे रखा है, पॉइंट में आप किस में कन्वर्ट कर लें? सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर किस में है? सेंटीमीटर। यानी कि 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों 825, 675, 450 का हमें एचसीएफ निकलना है। किसका? 825 का। फिर किसका लेना है? 675, 675 का और 450 का, 450 का। ठीक है, और ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
5 से काटो, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, 32, 5 छक्का 30, पचम 25। 5 से काट लेते हैं, 5 तियां 15 और 5 तियां 15। 3 से काट लेते हैं 11, 11 से काट लेते हैं 1। तो 8 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। आप यार बच्चों 675 का कर लेते हैं। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 17, 5 तिया 15, पचम 25। 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से काट लेते हैं, 3 निम 27, 5 दूनी 10, हाँ 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो कितना आएगा 675 का आपका 5 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करें, 450 का कर लेते हैं। 5 निम 45, 0, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 0, 3 से काट लेते हैं 10, 5 से काट लेते हैं 2, 2 एकम 2। 5 की कितनी पावर है 2, 3 की पावर है 2। तो 450 का कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और आपका 2। अब आप ध्यानपूर्वक देखें कॉमन क्या है तीनों में। तो आप देखेंगे एक तो 5 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। अब पावर तो अलग अलग है, तो 5 में तो सबकी पावर समान है, तो वही लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। अब अगर आप 3 में देखेंगे, यहां पर पावर है 1, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 3 है और तीसरे वाले में कितनी है 2। हम क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैंने आपको बताया था सबसे छोटी पावर लेनी है। सबसे छोटी पावर क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे, वो 3 लिख देंगे, 3 की पावर 1। तो कितना लिखेंगे, 25 गुणा 3 यानी कि 25 तिया 75 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 75 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, 75 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, 15, 24 अथवा 30 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। प्यारे बच्चों छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछ रखी है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by 10, 15, 24 और 30 leaves a remainder of 0। तो प्यारे बच्चों जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे या लीस्ट नंबर पूछे, तो आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, अगली लाइन दे रखा है लीव्स अ रिमाइंडर इतना, वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 6 हो सकता है। तो सभी संख्याओं का आप पहले एलसीएम निकालें और उसके बाद क्या करें, जो दे रखा है लीव्स अ रिमाइंडर इतना, वो क्या कर दे, जोड़ दे। वो क्या करना है, आपको जोड़ देना है, बस इतना काम कर रहा है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, क्या है, छोटी से छोटी संख्या बताओ कि इससे डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचे, तो पहले सबका एलसीएम निकालो, उसके बाद जो भी एलसीएम आए वो संख्या उसमें जोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले 10, 15, 24, 30 का एलसीएम निकालते हैं। 10, 15, 24 और 30। अब यार बच्चों निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 15। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 12, 5 तिया 15। 3 से काट लो, 1, 1, 3 चौक 12, 1। 2 से काट लो, 1, 1, 2, 1, फिर 2 से काट लो, 1, 1, 1 और 1। और ले लेते हैं इसका एल्शियम, कितना आया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, यानी इन सबका एल्शियम कितना है प्यारे बच्चों, 120। अब क्या करें, इस एल्शियम में जो रिमाइंडर बच रहा है, शून्य बच रहा है, शून्य को क्या कर दें, जोड़ दें, जीरो को क्या कर दें, जोड़ दें, यानी 120 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 120। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 120, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170 अथवा 155 को भाग देने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 140, 170 और 155 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। प्यारे बच्चों जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ। वहां पर हमने क्या देखा था एलसीएम में, जब भी ऐसा केस आता है तो हम एलसीएम निकालते हैं, वो संख्या जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, ये 5 सब में से इस 5 को घटा दें,
यानी कि 140 में से भी 5 घटाओ तो कितना बचेगा 135। फिर 170 में से भी 5 घटाओ कितना बचेगा 165। फिर 155 में से भी 5 घटाओ प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा 150। अब 5 घटाने के बाद जो भी संख्याएं आए उन सबका क्या लेना है HCF, यानी कि हमें HCF किसका लेना है 135 का लेना है, 165 का लेना है और 150 का लेना है। और ले लेते हैं 135, 165 और 150। 135, 165 और 150 का क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 135 फिर कितना है प्यारे बच्चों 165, 165 और फिर कितना है 150। और एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम नहीं एचसीएफ ले लेते हैं प्यारे बच्चों। एचसीएफ लेना है 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसको काट लेते हैं 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना बचा 1, 5 तिया 15, 3 से काट लो 11, 11 से काट लो 1। इसको ले लेते हैं 5 तिया 15, 0, 3 से काट लो 10, 5 से काट लो 2 और 2 से काट लो 1। हमें एचसीएफ लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 135 का कितना आया 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3। 165 का कितना आया 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11। 150 का कितना आया प्यारे बच्चों 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2। अब इनमें कॉमन देखो, एक संख्या तीनों में कॉमन जो है वो है 5 और कौन सी दूसरी कौन सी है 3। अब 5 में सबसे छोटी पावर कौन सी है आप कहेंगे 1, तो आप लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी है आप कहेंगे 1, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 5, 3 की पावर 1 3, यानी कितना आएगा एचसीएफ 15 आएगा। कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों 15 इज द राइट आंसर। कितना आएगा प्यारे बच्चों 15। कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन प्यारे बच्चों, कौन सा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 45, 75, 165 का मासापा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करना है, आपको भाग विधि भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है प्यारे बच्चों। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। एचसीएफ निकालना है किसका 45, 75 और 165 का। ठीक है, होमवर्क करना है, घर से करना है प्यारे बच्चों, बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से विभाजित हो जाती है। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 42, 98 एंड 70। तो पहले बच्चों छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो हम क्या निकालने पड़ेंगे एलसीएम। आप क्या निकालने सबका एलसीएम निकालने प्यारे बच्चों किसका 42, 98 और 70 का। प्यारे बच्चों ये भी होमवर्क है, बहुत आसानी से आप एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, एचसीएफ निकालना भी सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन आपको सिखाए जिसमें आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, सबका एलसीएम निकालिए किस किस का 42, 98 और 70 का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या है जिसके गुणनफल 2, 3, 5, 11 है। जिसके गुणनफल कितना है 2, 3, 5, 11 है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। तो प्यारे बच्चों वह संख्या क्या होगी एलसीएम होगी 2, 3, 5, 11 के। यहां पर मैं आपको एक बात समझा दूं 2, 3, 5 और 11। अगर आप ध्यानपूर्वक इन संख्याओं को देखें तो ये संख्याएं आपस में क्या है को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है यानी को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता प्यारे बच्चों, कुछ भी कॉमन। जैसे 2 या 3 या 5 या 11 में कुछ कॉमन है आप कहेंगे नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे सबको क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता और जिनका एचसीएफ कितना आता है 1, क्योंकि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसका एचसीएफ क्या होगा 1 आएगा, क्योंकि सब में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है वो होती है 1 होती है प्यारे बच्चों। तो सबको मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 11 तिया 330। तो इसका एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों 330 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 330।
को प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सभी को प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाजित है। तो प्यारे बच्चों, विभाग कौन सी संख्या निकालनी है, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम आएगा वो ये संख्या नहीं होंगी, यानी कि वो नहीं होगा, तब कैसे निकालेंगे, या तो एलसीएम होगा या एलसीएम का मल्टीपल होगा। पहले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4, 5 और 6, आओ कट निकालते हैं प्यारे बच्चों। 3 से काटते हैं 1, 4, 5 और 2, 2 से काट लेते हैं 1, 2 दूनी 4, 5 और 1, तो एलसीएम कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 3 60, यानी कि 60 क्या होगा प्यारे बच्चों, एलसीएम होगा। अब इनमें से कौन सी संख्या होगी, इनमें से कौन सी संख्या होगी, या तो 60 होगा या 60 का मल्टीपल होगा। तो हम सभी संख्याओं को अगर 60 से डिवाइड करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या होगी। लेकिन सभी संख्याओं को 60 से डिवाइड करने में बहुत समय लगेगा। तो हम देखते हैं कि 60 में एक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 60 में क्या आ रहा है, एक 3 भी नंबर आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 इंटू 3। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या 60 से भी डिवाइड हो जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम अच्छे से जानते हैं, सभी संख्याओं का क्या कर दो, सम कर दो। 4 4 8 9, ये कुछ हो रहा है, ये ऑप्शन देख लेंगे। 7 और 2 9 और 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं करता प्यारे बच्चों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 1 17, यानी कि 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब क्या करें, इसको करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 4 14, ये भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने बड़ी ही आसानी से पता लगा लिया अपनी बेसिक फॉर्मूले डिविजिबिलिटी रूल की मदद से कि 1440 किससे डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, 60 से डिवाइड होगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल की छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप पता है अगर आपको, तो बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही तेजी से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और यही छोटी छोटी बातें बताने के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 6 के सभी गुणनखंडों का योग, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 6। 6 के सभी फैक्टर कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों, पहला तो 6 का फैक्टर होगा 1 ही होगा। फिर 6 किससे डिवाइड हो जाता है, आप कहेंगे 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर किससे हो जाता है, फिर 3 से डिवाइड। और फिर इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, नंबर खुद होता है, तो कितना होगा 6। इनका सबका योग निकाल देते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 6 कितना होगा, 6 और 3 9 और 1 10 और 1 12, तो कितना होगा, 12 होगा। यानी कि सी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। सभी फैक्टर्स निकालने थे 6 के, और उन सबका क्या करना था प्यारे बच्चों, उन सबका सम करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 126 91 84 का मासापा प्यारे बच्चों सिखा चुका हूं। एचसीएफ निकालना 126 91 84 कैसे निकाला जाता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से किसी का भी एचसीएफ और किसी का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको घर से करना है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट में आपको सिखा चुका हूं। जो नए नए कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको खुद सिखाऊंगा। ठीक है, आपको होमवर्क करना है, 20 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इससे पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको और दे चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि दो संख्याओं का मासपा तथा लासपा 19 और 570 है, एक संख्या 95 है, तो दूसरी संख्या, वही सेम क्वेश्चन, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 570 दे रखा है, 570। एचसीएफ कितना दे रखा है, 19। एक संख्या कितनी दे रखी है, 95 दे रखी है, और दूसरी संख्या निकालनी है। 95 को इधर ले जाओ प्यारे बच्चों, 570 गुणा 19 बटे 95 इज इक्वल टू बी। काटते हैं प्यारे बच्चों, इधर काट देता हूं मैं, 570 गुणा 19 बटे 95 इक्वल टू बी। 19 से काटे, 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 5 दिन 45, हाँ 5 से काट ले प्यारे बच्चों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौका 20, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114 आएगी।
कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले की मदद से कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, ए इंटू बी का गुणनफल डायरेक्ट दे रखा होता है, मल्टीप्लीकेशन एलसीएम दे रखा होता है, आपको एचसीएफ निकालना होता है, या कभी कभार आपसे कह रखा होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इन दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन दे रखा होता है, तब निकालना होता है प्यारे बच्चों। तो यही सिंपली फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 2730 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2730? 2730 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं और देखते हैं इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं। और मेरे बच्चों निकालते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 2730 काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 0। अब कितने वाले? 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, 70 बचेगा, 7 से कटेगा 10, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो पहले बच्चों कितने हैं? ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं प्यारे बच्चों? 5 इसके क्या है? प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है इसके? 5 है। ठीक है, अगले कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 11? पहले बच्चों इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला अपने लास्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले 11 के दे रखा है, 11 लिखें, फिर क्या लिखें? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन क्या है? जितने गुणज पूछे गए हैं, जितने मल्टीपल पूछे गए हैं, 7 पूछे गए हैं, तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? 7। लिख देते हैं 11 गुणा 7 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काट ले, 2 चौक 8, यानी कि 77 गुणा 4। 77 गुणा 4 कितना आएगा? 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 308 आएगा। तो 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना आएगा? 308, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये पूछ रहा है 7 के प्रथम 6 गुणजों के योग में परिणामी संख्या के सभी अंकों का योग। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7 द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। हमें क्या करना है? 7 के प्रथम 6 गुणजों का योग निकालना है। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आए उसमें जो सबकी डिजिट है उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। बस इतना ही करना है। तो निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। सेम पिछले फॉर्मूले की जगह 7 के निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 n प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 तिया 6, 7 सत्ते 49 गुणा 3 कितना आया? 9 9 8 27, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14। हमारा आंसर कितना आया? 147। ये कह रहा है जो भी नंबर आए उसकी डिजिट का सम कर दो। तो सबका सम कर देते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 7, तो 7 8 और 4 12। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 12, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लासपा 24 36 12 का लासपा बड़ा आसान सा है, आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिखाया भी है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ये भी आपका क्या है प्यारे बच्चों? होमवर्क है। घर पर आराम से निकालिए, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 112 122 का मासापा एचसीएफ भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है प्यारे बच्चों। आप बड़ी ही आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, बड़ी ही आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो आप इसको भी होमवर्क रखिए। एलसीएम और एचसीएफ आप खुद निकालिए प्यारे बच्चों। जो भी नया कंसेप्ट होगा वो मैं आपको खुद सिखाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है तो प्रत्येक ब्रांड से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? 2 brands of chocolate are available in packs of 10 and 12. If I have to buy an equal number of chocolate of both the brands, then the minimum number of pack of each brand. प्यारे बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ पैक चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? और इक्वल चाहिए। दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकालना पड़ेगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा 10 का और 12 का।
वो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट आएंगी, मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट आएंगी, ठीक है। 10 व 12 की पैकिंग की मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट आएंगी, और हर चॉकलेट 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने पैक खरीदने हैं। तो हम 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 5, 2 3 6, 5 3 15, दूनी 30, यानी कि 60। तो मिनिमम नंबर, मिनिमम चॉकलेट कितनी खरीदनी चाहिए उसे, दोनों ब्रांड की 60 खरीदनी चाहिए प्यारे बच्चों। 60 की मिनिमम चॉकलेट खरीदनी चाहिए, दोनों पैकेट की, दोनों चॉकलेट के, दोनों ब्रांड की। अब हर पैकेट 10 का है, तो 60 चॉकलेट कितने की होंगी, 10 के, तो आप कहेंगे 10 वाली हो जाएंगी 6 पैकेट। 10 वाली जो चॉकलेट है, यानी कि जो दो ब्रांड है, 10 व 12 की पैकिंग है। पहली पैकिंग 10 की है, दूसरी पैकिंग 12 की है। तो पहले ब्रांड की आप कितनी चॉकलेट ले लें, आप 6 चॉकलेट ले लें, 10 वाले की 6 ले लें, ठीक है। मिनिमम नंबर लेनी है, तो मिनिमम नंबर कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 12 की क्या लेंगे, तो 60 को 12 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60, यानी कि 12 की जो पैकिंग वाली है वो आप 5 ले लें, और जो 10 की पैकिंग वाली है वो कितनी ले लें प्यारे बच्चों, 6 ले लें। तो 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। आप क्या करें, 10 के 6 पैकेट ले लीजिए और 12 के आप 5 पैकेट ले लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट ले लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समावर्त 2400 है तो मासापा होगा। 3 नंबर आर इन द रेशियो 3, 4, 5, 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400, देयर एचसीएफ। पहले बच्चों तीन संख्याएं 3, 4 अनुपात 5 में, तो हम क्या मान लेते हैं, संख्याएं 3x निकाल लेते हैं, 4x निकाल लेते हैं और 5x निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों अगर मुझे इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने को कहा जाए, तो मैं कहूंगा कि इन संख्याओं का एचसीएफ, तीनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे तीनों में कॉमन है x, तो इसका एचसीएफ होगा प्यारे बच्चों x होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, x होगा। अब आप कहेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों में कॉमन देखो, कॉमन है x, कॉमन है x। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कॉमन को छोड़कर जितनी भी संख्या बच गई वो सारी मल्टीप्लाई में लिख दो। क्या बच गया, 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी 5 का 20, 3 60, यानी कि 60x जो होगा वो इसका होगा एलसीएम, और जो x होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ। हमें एलसीएम दे रखा है, यानी कि 60x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 2400 है, तो x की वैल्यू 0 से 0 कटा 6 चौक 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 40 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी। और हमारा एचसीएफ क्या है, x है, यानी कि एचसीएफ कितना होगा, 40 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों, 40 आएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एचसीएफ में क्या करें, तीनों में जो कॉमन है वो ले लें। एलसीएम में क्या करें, तीनों में जो कॉमन है वो लिखें, बाकी जितनी भी संख्या बच गई उन सारों को मल्टीप्लाई में लिख दें, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 29, 3, 4, 9 का लघुत्तम एलसीएम लेना है प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा, होमवर्क में रहा, ठीक है। 30, 216, 288, 720 का एचसीएफ क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, आप बड़ी ही आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अब कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर क्या होगा, डिफरेंट ऑफ द नंबर संख्या से भिन्न होगा, सम ऑफ द नंबर संख्या का योग होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर संख्या का गुणनफल होगा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया प्राइम नंबर, हमेशा प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि उनमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि 2 और 3 ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, या 2, 3, 5 ये क्या है प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर है। और अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, यानी कि 30, इन तीनों का क्या होगा प्यारे बच्चों, एलसीएम होगा। तो ध्यान रखना सभी प्राइम नंबर अगर लिया जाए या को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर का मतलब कुछ भी कॉमन ना हो,
संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होगा, उन सबका मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि संख्या का गुणनफल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, संख्या का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 3026 एंड 5053 लीव्स रिमाइंडर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है। आपसे कहता है या तो हर केस में रिमाइंडर समान बचे तो उतनी ही संख्या आप दोनों संख्याओं में या तीनों संख्याओं में घटा दें। अब अलग अलग दे रखा है, यहां पे क्या है, अलग अलग दे रखा है। तो पहली संख्या में से ये पहला घटाएंगे, 3026 में से प्यारे बच्चों 11 घटाएंगे, पहले में से पहले घटाता है, दूसरे में से दूसरा घटाते हैं। और अगर तीसरा नंबर हो तो तीसरे में से तीसरा घटाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सेम रिमाइंडर पूछे तो सभी संख्याओं में उतना रिमाइंडर घटा दें। अगर अलग अलग दे रखे हैं तो पहली संख्या में से पहला रिमाइंडर घटाएं, दूसरी संख्या में से दूसरा रिमाइंडर दिखाएं घटाएं प्यारे बच्चों। और अगर तीसरी संख्या दे होती तो तीसरी संख्या में से तीसरा रिमाइंडर घटाते। तो सबसे पहले 3026 में से प्यारे बच्चों 11 घटा लें, कितना बचेगा, 6 में से गया 5, 2 में से गया 1, 0 यानी कि 3015 बचेगा। 5053 में से 13 घटा लें, 5053 में से 13 घटा लें प्यारे बच्चों, यहां घटा लेता हूं, 5053 में से 13 घटा लें, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 यानी कि 5040। अब क्या करें, दोनों का क्या करें प्यारे बच्चों, एचसीएफ ले लें। क्या करें प्यारे बच्चों, दोनों का एचसीएफ ले लें। 3015 5040, 3015 3015 और 5040 का क्या ले ले प्यारे बच्चों, एचसीएफ। और ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 छक्का 30, 0 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3। अब क्या बचा, 201, 201 किससे जाएगा, 3 3 से जाएगा, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 यानी कि 67 एकम 67। तो कितना आएगा, 3015 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 गुणा 3 का स्क्वायर इंटू 67। आगे 5040 का करते हैं प्यारे बच्चों। 5 एकम 5, 0 5 अट्ठे 40, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 5 कितनी बार है, 5040 में आपका 5 है आपका एक बार, और 3 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 3 है आपका 3 बार, और 2 है आपका 2 बार। अब क्या करना है, कॉमन लेना है प्यारे बच्चों। 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, दोनों की पावर 5 में समान है, तो समान पावर में एक ही लिख देते हैं, तो कितना आएगा, 5 आएगा। गुणा 3 में पावर अलग अलग है, सबसे छोटी पावर लो, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 9 यानी कि 5 निम 45। कितना एचसीएफ आएगा प्यारे बच्चों, दोनों का 45 एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक कितना आएगा प्यारे बच्चों, 45 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, 45 इज द राइट आंसर। 45 क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये कह रहा है, राम श्याम और मोहन क्रमशः 75 50 और 30 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। कितने समय बाद वे समान गति से दौड़ते हुए पहली बार एक साथ मिलेंगे। राम श्याम एंड मोहन रन एट स्पीड ऑफ 75 50 एंड 30 मीटर पर मिनट respectively. After how much time will they meet together for the first time running with the same speed? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया है, जब भी घंटियां एक साथ बजती हैं, जब भी ट्रैफिक लाइट एक साथ जलती हैं, या कुछ लोग दौड़ते हैं और एक साथ कब मिलेंगे, आपको क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल देना है। सबका क्या निकाल देना है प्यारे बच्चों, एलसीएम निकाल देना है। और निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों सबका एलसीएम। 75 50 30, 75 50 और 30, 5 से काटो प्यारे बच्चों, 5 एकम 5, 5 25, 10, 5 छक्का 30, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 6, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 2 से काट लो, 1 1 और 1, कितना आया, 5 25, 25 दूनी 50 और 50 तिया 150, यानी कि 150 क्या हो गया, एलसीएम आ गया, यानी कि 150 मिनट
150 मिनट में वो एक साथ मिलेंगे। 150 मिनट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 120 मिनट प्लस 30 मिनट, तो कितना हुआ 2 आवर, 2 आवर 30 मिनट, 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट को अगर आर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/2 आवर, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 1/2 आर यानी कि 5/2 आर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 150 मिनट, और घंटे में बात करें तो 5/2 आर, 5/2 आर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, 150 मिनट या 5/2 आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके मासापा का 28 गुना है, उनके लघुत्तम समावर्त और मासापा का योग 1740 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। इफ वन नंबर इज 240 देन व्हाट इज द अदर नंबर। तो प्यारे बच्चों हम क्या मान लेते हैं, एचसीएफ को x मान लेते हैं। एचसीएफ को क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, एचसीएफ को हमने क्या माना, x माना। तो एलसीएम क्या हुआ, एचसीएफ का 28 टाइम्स है यानी कि 28x है। एचसीएफ को x मान लिया तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का 28 टाइम्स है तो कितना हो गया 28x। फिर आपसे कह रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है 1740, तो दोनों का सम कर दो प्यारे बच्चों, x प्लस 28x इज इक्वल टू 1740। ठीक है, 29x इज इक्वल टू 1740 अपॉन 1740। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 1740 अपॉन 29। प्यारे बच्चों डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 29 आप 8 8 निम 72, 7 निम 63, 6 9 6 निम 6 से काट के देख लो, 6 निम 54 हाथ से लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17, 6 से जाएगा। प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 60। x की वैल्यू 60 आएगी तो एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे एचसीएफ आएगा आपका 60 और एलसीएम कितना आएगा 28 इंटू 60। हमें एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता चल गया, अब हमें एक संख्या दे रखी है 240 और दूसरी संख्या निकालनी है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करें, हम फॉर्मूला लगाएं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा है 28 इंटू 60, एचसीएफ भी कितना दे रखा है 60। पहली संख्या कितनी है 240, कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों 240 इंटू दूसरी संख्या। इसको डिवाइड में लाते हैं, 28 इंटू 60 अपॉन 240 इज इक्वल टू बी। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से काटो 6 चौक 24 होगा। ठीक है, 4 5 20, 4 सत्ते प्यारे बच्चों 4 सत्ते होगा 28। अब क्या करें, 7 छंग 42 यानी कि 420 यानी कि 420। बी की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों 420 आएगी, यानी कि ए ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्यारे बच्चों 4 घड़ियां क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के समय अंतराल में बजती हैं। यदि वे 12 पूर्वाह्न पर एक साथ बजती हैं तो 6 मिनट की अवधि में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। 4 clocks rings at the time interval of 6 seconds, 8 seconds, 12 seconds, 18 seconds respectively. If they rings together at 12 am, then how many times will they ring together within the time span of 6 minutes? वही बात है, आप घंटियां कुछ एक साथ बज रही हैं, सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालिए और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में, यानी कि जो एलसीएम आएगा उतने सेकंड में वो एक बार बज रही हैं। हमें कितने मिनट में निकालना है, 6 मिनट में। पहले 6 मिनट को सेकंड में बदलो, तो 6 मिनट इज इक्वल टू 6 इंटू 60, यानी कि हमें देखना है कि 360 सेकंड में वो कितनी बार बची। तो पहले एलसीएम निकालो, उतने एलसीएम का जो आंसर आएगा उसमें वो एक बार बचेंगी। पहले बच्चों कितनी बार, एक बार। तो 6 8 12 18 का एलसीएम निकालो, 6 8 12 18, 6 8 12 18, 6 8 12 और 18। इसका एलसीएम निकालते हैं प्यारे बच्चों, और निकालते हैं 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 निम 18। 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 4 3 दूनी 6, 3 3 9। 2 से काट लेते हैं, 1 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 3। तो
तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 24 12 और 12 इंटू 6 कितना होगा, 6 चौक 24 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 यानी कि 144, यानी कि 144 सेकंड में वो कितनी बार बजेंगी, एक बार। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 मिनट प्यारे बच्चों, 6 3 दूनी 6, 1 मिनट, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया हुआ, 4 तिया 12 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 यानी कि 72 सेकंड। कितना एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों, 72 सेकंड, यानी कि 72 सेकंड में वो एक बार बजेंगी। तो हमें पता करना है कि 360 सेकंड में वो कितनी बार बजी। तो हम लिखेंगे 72 सेकंड में वो कितनी बार बजेंगी, एक बार। तो 1 सेकंड में 1/72 बार, तो 360 सेकंड में कितनी बजेंगी, 360/72, 36 से काट लो, ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 2 बार, 2 पंजे 10, यानी कितनी बार बजेगी प्यारे बच्चों, 5 बार। यानी कि 360 सेकंड में वो 5 बार बजेंगी, क्योंकि 72 सेकंड में कितनी बार बज रही है, 72 सेकंड में एक बार बज रही है। तो 360 सेकंड में प्यारे बच्चों कितनी बार बजेगी, वह 5 बार बजेगी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18, 21, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है। What is the least number which when divided by 18, 21 and 24 leaves remainder 7, 10 and 13 respectively। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी होती है कि अगर आप डिफरेंस देखें, 18 का 7 से डिफरेंस देखें तो 11 आएगा, 21 का 10 से डिफरेंस देखें तब भी 11 आएगा, और 24 का 13 से डिफरेंस देखें तब भी 11 आएगा। यानी कि डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको जो संख्या ये दे रखी होती हैं, यानी कि 18, 21 और 24, इसका आपको निकालना होता है एलसीएम। उसके बाद जो भी एलसीएम आए उसमें से ये कॉमन डिफरेंस क्या करना होता है, घटा देना होता है, बस इतना करना होता है। ठीक है, तो 18, 21, 24 का एलसीएम निकालते हैं। 18, 21 और 24 का 3 से काट लेते हैं, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, फिर ये तो सब प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों, 2 से काट लेते हैं, 3, 7 और 2। ठीक है, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 की 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 की 21 से मल्टीप्लाई 4, 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 8 2 10 और 504। कितना एलसीएम आया प्यारे बच्चों, 504 एलसीएम आया। अब इसमें से क्या करें, जो कॉमन डिफरेंस है 11 का, वो क्या करें, घटा दें, और घटा देते हैं, 11 घटा दे, 4 में से गया 3, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 493, यानी 493 इज द राइट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कितना आएगा, 493। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 37 ये कह रहा है एक दूध वाले के पास दूध के 2 डिब्बे हैं जिनमें क्रमशः 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। सबसे बड़े बर्तन की क्षमता क्या होगी जो दोनों दूध को ठीक ठीक माप सके। अ मिल्कमैन हैज 2 केन्स ऑफ मिल्क containing 75 liter and 45 liter of milk respectively. What will be the capacity of largest vessel that can measure the milk of 2 can exactly? तो सबसे बड़े की क्षमता पूछ रखी है, तो जब भी सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती है आप क्या निकाल लें, एचसीएफ। किसका निकालेंगे, 75 और 45 का। तो हम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों 75 को करते हैं, 5 से काटो, 5 एकम 5 और कितना बचा, 2 पचम 25, 5 तिया 15, 3 एकम 3। तो और 45 का निकाल लेते हैं, 45 का प्यारे बच्चों यहाँ निकाल लेता हूँ, 5 ने 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 75 का कितना होगा प्यारे बच्चों, 75 का होगा 5 का स्क्वायर इंटू 3, और 45 का होगा प्यारे बच्चों 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। दोनों में 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, 5 की पावर क्या है, छोटी है, छोटी पावर क्या है 5 में 1, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 1, और 3 की पावर छोटी कौन सी है 1, तो 3 की पावर 1, 5 तिया 15, यानी कि वो सबसे बड़े बर्तन की कैपेसिटी कितनी होगी, 15 लीटर। कितनी होगी प्यारे बच्चों, 15 लीटर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ऐसे केस में दोनों का क्या निकाल लेते हैं, दोनों का निकालते हैं आप HCF। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 38 और 68 को भाग देने पर 8 शेष बचता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझा रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। जब भी ये कहे कि इतना शेष बचता है, दोनों संख्याओं में ये संख्या घटा दें। 38 में से 8 गया 30 बचेगा, 68 में से 8 गया 60 बचेगा, और 30 और 60 का अगर एफसीएफ निकालें तो प्यारे बच्चों 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3, और 60 को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 10 गुणा 2 गुणा 3, 10 गुणा 2 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों इसमें तुम ध्यानपूर्वक देखो, सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे 10, फिर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 3, तो 10 गुणा 3 यानी कि 30, यानी कि 30 आंसर क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 30 क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका एचसीएफ होगा। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो 30 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्यारे बच्चों दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका अंतर 12 है। ये संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन दीज नंबर? प्यारे बच्चों दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। जब भी आपसे कहें कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो आप क्या मान लें कि पहली संख्या क्या होगी, 12a होगी, और दूसरी संख्या होगी 12b होगी। यानी अगर एचसीएफ 12 है तो इसका मतलब ये हुआ वह संख्या डेफिनेटली 12 से क्या होगी, डिवाइड होगी। वह संख्या क्या होगी, डेफिनेटली 12 से डिवाइड होगी। प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे कहे कि एचसीएफ 12 है, 8 है, 10 है, तो वो डेफिनेटली संख्या है उस नंबर से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो 12 से कौन कौन सी है, लास्ट से चलते हैं। 62 क्या 12 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। 66 होगा 12 से डिवाइड, आप कहेंगे नहीं होगा। 70 डिवाइड होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। 84 डिवाइड होगा 12 से, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, हाँ ये होगा। तो वो संख्या क्या होंगी, यही होंगी 84 और 96। अगर आपसे जब भी कहे कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो वो डेफिनेटली दोनों संख्याएं उस नंबर से क्या होंगी प्यारे बच्चों, डिवाइड होंगी। और ऐसी संख्याओं को क्या लिखते हैं, यहां पर क्या लिखा, 12a और 12b। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां ए और बी दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, यानी उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता। दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 12 कॉमन है, इसलिए दोनों का एचसीएफ कितना है, 12 है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला कह रहा है प्यारे बच्चों 3 नंबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका लासपा 2400 है, मासपा प्यारे बच्चों करा चुका हूं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसका हमारा मासपा कितना आया था, 40 आया था। कितना आया था प्यारे बच्चों, 40 आया था। हमारा आंसर कितना आया था, 40 आया था, यानी डी ऑप्शन आया था। ये कह रहा है प्यारे बच्चों दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 117 है, तो उनका लासपा होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 देन देयर एलसीएम विल बी। प्यारे बच्चों मैंने आपको ये समझाया है कि को प्राइम नंबर का अगर एलसीएम क्या होता है, को प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन। और दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है, 117, तो उसका एलसीएम भी कितना होगा प्यारे बच्चों, 117, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। टू प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही क्या होता है, एलसीएम आता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दे रखा है कितना, 117, तो एलसीएम भी कितना होगा प्यारे बच्चों, 117। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 1277 and 1368 are divided, a remainder of 3 is left in each case। मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1277 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर 1368 में से भी 3 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो भी दो संख्याएं आएंगी उसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, उसका आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालना है। 1277 में से पहले आप 3 घटाइए, 1368 में से आप 3 घटाइए, और जो भी दो संख्याएं हैं उसका क्या निकालिए प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। अगले क्वेश्चन 114 95 का एलसीएम प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना आपको सिखा चुका हूं। एलसीएम निकालना आप बड़ी आसानी से सीख चुके हैं। कई विधियां, दोनों विधियां आपको सिखा चुका हूं, एलसीएम निकालने की भी और एचसीएफ निकालने की भी। तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि
38 और 68 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 68 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 38 एंड 68 आर डिवाइडेड अ रिमाइंडर ऑफ, पहले बच्चों 68 नहीं 8 होगा, रिमाइंडर ऑफ 8 is left in each case, remainder of 8 is left in each case। तो पहले बच्चों वही करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। लेकिन सबसे पहले 38 में से 8 घटाएंगे, कितना होगा पहले बच्चों, 30 होगा। और 68 में से भी 8 घटाएंगे, कितना होगा, 60 होगा। और अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों, 30 होगा। यानी कि डी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन जहां पे फ्रैक्शन का एलसीएम और फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आइए देखिए। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 4 तिया 12 यानी कि 13/4। ये देख लेते हैं 3/4। 5 निम 45 और 3 48/5। तो प्यारे बच्चों जब भी फ्रैक्शन में आपको निकालना हो और एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का तो निकालेंगे एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अगर आपसे पूछता कि एचसीएफ निकालें तो न्यूमरेटर का क्या निकालते, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालते, एलसीएम। यानी कि जो चीज आपसे पूछे न्यूमरेटर का वो निकाल दीजिए और डिनोमिनेटर का उससे अपोजिट निकाल दीजिए। तो हम यहाँ पे एलसीएम किसका निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम हम निकालेंगे 13 का, 3 का और 48 का। और एचसीएफ किसका निकालेंगे प्यारे बच्चों, एचसीएफ आप निकालेंगे 4,4,5 का। ठीक है, और निकालते हैं 13 3 48, 13 3 48, 3 से काट लेते हैं, 13 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छक 18। आप कितना क्या करें प्यारे बच्चों, 13 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 13 नहीं, 13 से नहीं 2 से काट लेते हैं 30। ये तो प्यारे बच्चों दोनों को प्राइम नंबर है, 13 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 3 इंटू 13 इंटू 16, और मल्टीप्लाई करते हैं 3 तिया 9 3 एकम 3, 13 इंटू 16 मल्टीप्लाई करते हैं 13 16, 6 निम 54 हासिल लगा 5, 6 6 18 18 और 5 कितना बचा 23, 9 और 3 4, 9 और 3 12 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 624। कितना आंसर आया प्यारे बच्चों, 624 आया, 624। अब क्या करें प्यारे बच्चों, एक मिनट, 4 4 5 का ये यहां पर 624। ठीक है, अब 4 4 5 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 4 4 5 का प्यारे बच्चों 4 4 5 में क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है, आप कहेंगे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों में देखना है, दो में नहीं देखना है। 4 4 और 5 में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वहां पर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 2 है, दूसरे में क्या है 2 इंटू 2 है, और तीसरे में क्या है 5, यानी तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आया 624, एलसीएम कितना आया 624 और एचसीएफ कितना आया 1। तो हमारा आंसर आया 624। कितना आया 624। अब फिर मैंने आपको सिखाया था या तो 624 होगा या 624 का मल्टीपल होगा, या तो 624 होगा या 624 का मल्टीपल होगा। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या 624 का मल्टीपल है, कौन सी संख्या 624 का मल्टीपल है। और देख लेते हैं, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 6000 में जाएगा और बाकी संख्या 4000 में है। तो उससे पहले की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखते हैं 624, 624 को 8 से करते हैं, क्या 2 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। 9 से करते हैं, 9 9 9 9 36, 6 आ रहा है। 9 से करके देख लेते हैं तो नहीं आएगा। देख लेते हैं प्यारे बच्चों कौन से का मल्टीपल है, ये 624 कौन से का मल्टीपल है। 624 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 चौक 28 हासिल लगा 2, 7 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 7 छंग 42 और 1 43। क्या 4348 आंसर है, 4368 आंसर है, 4368। 7 चौक 28 हासिल लगा 2,
7 दूनी 14 तो 16 आएगा। 43 68, क्या 43 68 आंसर है प्यारे बच्चों? देखो, हाँ ए ऑप्शन ठीक है प्यारे बच्चों, 4368 आंसर होगा। यानी कि 624 या 624 का मल्टीपल्स। मल्टीप्लाई करके देख लो सिंपली। मैंने कैसे सोचा, 10 की मल्टीप्लाई करी तो 6000 में आएगा, लेकिन मेरा आंसर तो 4000 में। यानी इससे पहले की संख्या की मुझे मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी कि कौन सी मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर सही आ जाए। ठीक है, तो कौन सा आया प्यारे बच्चों? 4368। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12, 15, 20 और 35 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की प्यारे बच्चों विभाजित होने वाली, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप कहेंगे 9999 है, लेकिन इससे डिवाइड होनी चाहिए 12, 15, 20 और 35। ऐसे में केस में क्या करें, आप ये मत सोचे कि बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ नहीं, यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या है आपकी 9999, और अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछते तो वही निकालते, कितना होती? 1000 हो जाती। कितनी हो जाती? 1000 हो जाती। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यहां पे क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो 9999। तो सबसे पहले आप क्या करें? एलसीएम निकालें। क्या निकालें? एलसीएम किसका? 12, 15, 20 और 35 का। तो 12, 15, 20 और 35 का एलसीएम 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20, 35। 5 से काट लो, 4, 5 कम 5, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। अब 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4 और 7। 2 से काट लो, 1, 1, 1 और 7। अब 7 से काट लो, 1, 1, 1 और 1। मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 20 की 7 से मल्टीप्लाई करो 140, और 140 की 3 से मल्टीप्लाई करो 4 3 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 420। यानी कि एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों? एलसीएम आया आपका 420 आया। कितना आया? 420। अब अगला प्रोसेस क्या होता है? अब इस 420 को 9999 को 420 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते हैं। अगला प्रोसेस क्या है? इसको 4 अंकों की संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, 9 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा? 420। 8 बार करें, 0, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8, 8 चौक 32, ज़्यादा आ रहा है, 3 बार करते हैं, 420, 3, 0, 3 दूनी 6, 4 3 12, हाँ ये बार जाएगा, कितना आएगा? 1260। कितना आया? 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी इतना रिमाइंडर बचा। यानी हम क्या करें? इस बड़ी से बड़ी संख्या में ये घटा दें, ये घटा दें, या तो 420 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एलसीएम होगा वो तो या तो 420 होगा या 420 का मल्टीपल होगा। 420 का मल्टीपल होगा प्यारे बच्चों। तो अगर इस बड़ी से बड़ी संख्या में अगर मैं ये घटा दूं, क्योंकि ये तो रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैं ये घटा दूंगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 420 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, यानी कि वो संख्या 420 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। तो हम घटा लेते हैं 9999 में से, 9999 में से 339 क्या कर दे? घटा लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 9, यानी कि 9660 वो संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 966 और 0। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 36, 37, 74 और 183 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल छोड़े। What is the greatest number which when divided by 37, 74 and 183 leaves remainder 1, 2, 3। तो प्यारे बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? पहली संख्या में से क्या घटाएं? 1 घटाएं पहले बच्चों, 7, 37 में से 1 गया 36। फिर दूसरी संख्या में से 2 घटाएं प्यारे बच्चों, 74 में से 2 गया 72 आया। तीसरी संख्या में से 3 घटाएं, 183 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा? 180। तो हमारी संख्या क्या होंगी? 36, 72 और 180। 36, 72 और 180, इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो 36 दूनी 72 होते हैं, और 36 पंजे 5 31,
3 5 3 15 180 होते हैं। यानी कि ये तीनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही है? 36 से डिवाइड हो रही है प्यारे बच्चों। तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 36 होगा। यानी इन तीनों संख्या का एचसीएफ आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने कैसे जाना कि मैंने देखा ये तीनों संख्याएं एक नंबर से किस नंबर से डिविजिबल हो रही हैं? 36 से डिविजिबल हो रही हैं। तो ये संख्या का एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों? 36 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 144 है। यदि संख्याओं का मासपा 8 है, संख्याओं का लासपा क्या होगा? पहले बच्चों हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है प्यारे बच्चों? ए इंटू बी। और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? ए इंटू बी 144। और एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ कितना दे रखा है? 8। और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है? 144। तो निकाल लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 144 अपॉन 8। काटते हैं प्यारे बच्चों, 8 एकम 8, कितने बचा? 8 6 8 64 यानी कि 18। तो एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? एलसीएम होगा आपका 18। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एचसीएफ निकालना प्यारे बच्चों, 5/7, 5/7, 10/21 और 25/28। तो मैंने क्या बताया, जब भी फ्रैक्शन में आया जो निकालना होता है तो वो न्यूमरेटर का निकालते हैं, और डिनोमिनेटर का यानी कि हर का उससे अपोजिट। यानी हमें एचसीएफ निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा किसका? 5, 10 और 25 का। और एलसीएम निकालना होगा प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना होगा 7, 21 और 28 का एलसीएम निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों निकालते हैं, 5, 10, 25 का एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर आप देखेंगे 5 को 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, 10 को 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 25 को 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? 5 है आप कहेंगे। तो एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों? 5 होगा। अब एलसीएम निकालना है 7, 21 और 28 का। एलसीएम कैसे निकालना है? 7, 21 और 28 का निकाल लेते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 3 से काट लो, 1 3 1 1 और 4। तो 7 तिया 21, 21 चौक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। एलसीएम कितना आया? 84। तो इसका क्या आंसर होगा? 5/84। कौन सा आंसर होगा? 5/84 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है प्यारे बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1725। यदि संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 25। ये तो आसान सा है, समझा चुका हूं प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है? 1725 को 25 से क्या करना है? डिवाइड करना है। बात सिंपली है, एलसीएम आपका आ जाएगा। करो, 25 पंजे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 सते 175। तो कितना होगा? 25 छक्का 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा, इसका मतलब 69 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 6 बार जाएगा यानी कि 69 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। सिंपली आप 1725 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। पहले की तरह क्वेश्चन है, यानी ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है। ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 1725, एचसीएफ दे रखा है प्यारे बच्चों 25। तो एलसीएम निकालना, फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेम है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना? 2 3 6 2 5। यदि संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है? 315 इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों ये आपको होमवर्क करना है। करना क्या है? 23,625 को किससे डिवाइड करना है? 315 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एचसीएफ। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एचसीएफ आ जाएगा। सिंपली आप डिवाइड करके देख लो, आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों? एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी वही प्यारे सही है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है प्यारे बच्चों 1500। संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है? 10। एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेते हैं 0 से 0। तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों? 150। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 150। यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 31 है प्यारे बच्चों। एलसीएम कितना है? 31। एचसीएफ कितना है? 15। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? ए इंटू बी। यानी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करो। 31 और 15 की मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 3 15, 1 और 3 5 6 और यानी कि 465। यानी कि 31 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी आई? 465 आई।
यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा प्यारे बच्चों, गुणनफल आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा 465, यानी कि ए ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है प्यारे बच्चों 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजती हैं तो वह कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। 4 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 8, 12, 18 एंड 45 सेकंड्स। If they ring together at 9 a.m. after how much time will they ring together? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, और एलसीएम का आंसर क्या आएगा, सेकंडों में आएगा, सेकंड्स में आएगा। सबसे पहले कितने बज रही है, 9 बजे बज रही है, तो हम देखेंगे कि कितने सेकंड बाद या मिनट के बाद वो आगे बजेंगी। तो सबका एलसीएम निकाल लो, किसका निकालना है, 6, 8, 12, 18, 45, 6, 8, 12, 18 और 45, देखने सही है, 6, 8, 12, 18, 45, ठीक है। काट लेते पहले बच्चों, 3 से काट लेते, 3 दूनी 6, 8, 3 चौका 12, 3 चौका 18 और 15 तिया 45। फिर आप 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 15 से जाएगा। फिर 2 से काट लीजिए, 1, 2 दूनी 4, 1, 3 और 15। फिर 3 से काट लीजिए, 1, 2, 1, 1 और 5। तो देख लेते हैं कितना आएगा एलसीएम, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और यानी कि 360 सेकंड। कितने सेकंड्स के बाद एक बार बजेंगी, 360 सेकंड। 360 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी। अगर मिनट में निकालना हो तो सेकंड को किससे डिवाइड कर दूं, 60 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं 360 को 60 से डिवाइड कर दूं तो मिनट में आ जाएगा 6 छंग 36, यानी कि 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट, 6 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कितने बजे, कितने बाद बजेंगी, 6 मिनट के बाद वह दोबारा बजेंगी, 6 मिनट के बाद। अगर आपसे टाइम पूछता तो टाइम आता 9:06। कितना आता, 9:06 आ जाता। अगर आपसे क्या पूछता प्यारे बच्चों, अगर आपसे टाइम पूछता कितने मिनट बाद बजेंगी, 6 मिनट के बाद। आंसर कितना आ रहा है, सेकंड्स में, क्योंकि सारे संख्याएं किस में दे रखी है, सेकंड्स में दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 4 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि एक घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो पहले बच्चों सेकंडों में दे रखा है, 30 मिनट में पहले सेकंड्स निकालते हैं। तो 30 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 30 गुणा 60 यानी कि 1800 सेकंड, यानी कि 1800 सेकंड में वो कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 निकालो प्यारे बच्चों। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से निकालो, 1, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। फिर 3 से काटो, 1, 1, 1, 2, 5, 1, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, यानी कि 120 सेकंड में वो कितनी बार बज रही है, एक बार। 120 सेकंड में प्यारे बच्चों कितनी बार बज रही हैं, 120 सेकंड में वो एक, यहां कर देता हूं, अगली स्लाइड पे कर देता हूं। 120 सेकंड में प्यारे बच्चों एक बार बज रही है, तो एक सेकंड में 1/120 बार। और कितने सेकंड में बजानी है हमें, 1800 सेकंड में। 1800 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, ये बजेंगी 1800/120, 0, 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 30, यानी कि 15 बार। कितना बार बजेंगी प्यारे बच्चों, 15 बार बजेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 15 बार, यहां पर 15 होगा। कितनी बार बजेंगी प्यारे बच्चों, 6 3 18, 30 मिनट में 1800। देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12 देख लेते हमने सही किया, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 एकम 2, फिर 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, फिर 3 से काटा, कितना आएगा 1, फिर 2, फिर 5, फिर 1, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, यानी कि 120 सेकंड। यानी कि हम क्या करें, 1800 की 120 से डिवाइड कर देंगे, तो 0, 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हाँ प्यारे बच्चों 15 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी, यानी कि ए ऑप्शन। यहाँ पे 1 मिस प्रिंटिंग हो गया है, 15 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी। ठीक है, कितने सेकंड, मिनट में, 30 मिनट में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 3 घटाने पर शेष बची संख्या 12, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर निकालना है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करें, 12, 21, 28, 35 का एलसीएम ले लें। किसका ले लें, 12, 21, 28 और 35। 12, 21, 28 और 35। जब भी आपसे कहे कि इतना घटाने पर, तो क्या करें, आप एलसीएम में जोड़ दें। और अगर आप कहें, आपसे कहे इतना जोड़ने पर, तो आप एलसीएम में क्या करें, उतने नंबर क्या कर दें, घटा दें। जैसे इसने कहा है कि 3 घटाने पर वो संख्या विभाजित हो जाए, तो जो भी एलसीएम का आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, 3 जोड़ देंगे। अगर ये कहता कि 3 जोड़ने पर वह संख्या इससे डिवाइड हो जाए, इन नंबरों से डिवाइड हो जाए, तो आप एलसीएम निकालते, तो उसको क्या करते, वो संख्या को 3 को क्या कर देते, घटा देते, यानी कि अपोजिट ऑपरेशन लगाते। अगर घटाना को कहे तो आप जोड़ेंगे एलसीएम में, और अगर जोड़ने को कहे तो आप घटाएंगे। ये बात आप नोट कर लें। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 28 और ये 35। 7 से काट लेते हैं, 4, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4 और 5। 2 से काट लेते हैं, 1, 1, 1 और 5, फिर 5 से कट जाएगा, 1, 1, 1 और 1। कर लेते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 140, 140 इंटू 3, 0, 4 3 12 से लगाएगा, यानी कि 420। एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों, एलसीएम आया हमारा 420। एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों, इन सबका एलसीएम आया आपका 420। अब आपसे कहे 3 घटाने पर, तो आपको इससे अपोजिट ऑपरेशन लगाना है। अगर 3 घटाने पर कहे तो आप एलसीएम में 3 जोड़ दें, यानी कि 420 प्लस 3 कितना आया प्यारे बच्चों, 423। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। अगर आपसे कहता कि 3 जोड़ने पर शेष बची संख्या इतने से डिवाइड हो जाए, तो आप एलसीएम में 3 क्या कर देते प्यारे बच्चों, घटा देते। ठीक है, अपोजिट ऑपरेशन लगाना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 15, 10 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचे। पहले बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आपको क्या करना है, 12, 15, 10 और 54 का एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से आप क्या कर देंगे, 4 को घटा देंगे। क्या कर देंगे, 4, जो भी आंसर आया उसमें से 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। घटाएंगे नहीं प्यारे बच्चों, 4 को जोड़ देंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें से 4 को जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। 12, 15, 10 और 54। 12, 15, 12, 15, 10 और 54, इसका एलसीएम निकालना है। 12, 15, 10 और 54 निकाल लेते हैं। 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20, 3 2 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 5, 2 पंजे 10, 2 निम 18। 5 से काट लेते हैं, 2, 1, 1 और 9। तो कितना है, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 दूनी 60 और 60 6 निम 54, यानी कि 540। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। अब 4 इसमें क्या कर दे, ऐड कर दे। तो कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 544। कितना आएगा, 544। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 34 ऐसे सबसे बड़ी संख्या है जो 204 और 714 को पूर्णता विभाजित करती है, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 204 और 714 से पूर्णता विभाजित हो जाती है। पहले बच्चों लार्जेस्ट नंबर यानी कि एचसीएफ दे रखा है 34। आपसे क्या पूछ रखा है, एलसीएम पूछ रखा है, और संख्या क्या दे रखी है, 204 और 714 दे रखी है। फॉर्मूला लगा दीजिए। एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 34 दे रखा है, और संख्या क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, संख्या दे रखी है 204। 204 और 714, 204 और इंटू 714। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 34 से डिवाइड कर दो, 204 इंटू 714 अपॉन 34। काटते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं किससे कटेगा। 34 से कटेगा, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 17 से कटेगा 102, देख लेते हैं।
17, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 6 4, 6 बार जाएगा पहले बच्चों। कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब क्या करें, 714 की 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 6 और 2 8, 7 छंग 42, यानी कि 42 84। कितना आएगा एनसीएल? 42 84, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, यानी कि 42 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 27 प्राप्त हो। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। जब भी डिजिट में पूछे आपको तो लीस्ट नंबर कैसे होंगे डिजिट में? सबसे पहले क्या होगी? 1 2 3 4, यानी कि 10,005 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, 10, 12, 16, 18 को एलसीएम निकालें। 10, 12, 16, 18 का क्या निकालें? एलसीएम निकालें। 10, 12, 16 और 18। 10, 12, 16 और 18 निकालते पहले बच्चों। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18। 3 से काट लेते हैं 5, 3 दूनी 6, 8, 3 तिया 9। 2 से काट लेते हैं 5, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 3। फिर तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 और 6 की मल्टीप्लाई 0, 6 दूनी 12, यानी कि 720। तो इसका एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों? इसका एलसीएम आया 720। अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने बड़ी से बड़ी संख्या में करा तो इसमें भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि वो संख्या 720 होगी और 720 का मल्टीपल होगी। और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 27 शेष बचे, तो मल्टीपल में 27 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहली 5 अंकों की संख्या हमें बतानी है जो 27 का मल्टीपल हो। तो प्यारे बच्चों हम 720 से डिवाइड करते हैं, 10,000 को डिवाइड करते हैं। 720 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 720, 0 10 में से 2 गया 8, और यहां पर 10 में से 2 गया 8 बचेंगे, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 200। अब कितनी बार जाएगा? शायद 4 बार, 3 बार जाएगा। 720 इंटू 3, 0 3 दूनी 6, 7 21, और 720 और 4 बार में 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी कि 3 बार जाएगा। 2160, 2160 होगा। 0 10 में से 6 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 740 बच रहा है, ज्यादा हो गया। कितना हो रहा है? 720 4, 0 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2880 बच रहा है। 10 में से 6 गया 4, तो 2880। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, या तो 720 होगी या 720 का मल्टीपल होगी। तो हम क्या करें, 13 तक जा रहा है, हम 13 या 14 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 720 की अगर 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 0 2 7, 0 8 8 2 10, हासिल लगा 1, 7 दोनों, यानी कि 10,080। 10,000 से ऊपर है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000। इससे ऊपर की थोड़ी सी संख्या देखनी है, 10,080। अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 720 की 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना जाएगा? 0 3 दूनी 6, 7 21, 0 2 7, 0 6 3, यानी कि 10,000 से कम आ रही है। लेकिन और अगली संख्या 10,000 से ज्यादा कौन सी आ रही है? 10,080। कितनी आ रही है? 10,080। तो ये वो संख्या होगी सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। अगर इससे मल्टीप्लाई करूं 13 से तो कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट आ रहे हैं। तो 720 के मल्टीपल में पहली 5 अंकीय संख्या क्या आ रही है? 10,080। इतना बिल्कुल सही है। अब लास्ट में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 27 शेष बचे। तो जब प्रत्येक स्थिति में 27 शेष बचना है तो आप क्या करें? आप उसमें 27 ऐड कर दें। प्यारे बच्चों क्या करना है? आप उसमें क्या करें? 27 को क्या करें? ऐड कर दें। तो एक 10,080 में 27 ऐड करो, कितना आएगा? 7 8 2 10, हासिल लगा 1 0, यानी कि 10,107। 10,107 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 10,107, यानी कि ए ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है।
10 आप क्या करें 10,080 में से 27 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10,107। यानी कि पहली 5 अंकीय संख्या जो 720 का मल्टीपल होगी वो कितनी होगी 10,080। आपसे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 27 शेष बचे तो 27 को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये कह रहा है कौन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6। पहले बच्चों ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है पहले बच्चों, 3, 4, 5, 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपली एलसीएम लेना है। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क पे करिए, बड़ी ही आसानी से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 384 है। एक संख्या 24 से पहले बच्चों 24 से डिवाइड करना है। 24 से डिवाइड कर दो, कितनी बार आएगा, 24 से कम 24, तो 38 में से 24 गया, देख लेते कितने आएगा, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया, और 24 निम्न 144 होते हैं, देख लेते हैं 24 9 144 9 चौक 36 नहीं जाएगा। 8 से करते हैं, 8 चौक 32, ये भी नहीं जाएगा। 24 24 छक 6 से करते हैं, 6 चौक 24 हंसे लगा, हाँ 6 बार चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो दूसरी संख्या क्या आएगी प्यारे बच्चों, 16 आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 आ जाएगी। सिंपल सा था, फॉर्मूला बेस्ड था। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दे रखा था, एक संख्या दे रखी थी, दूसरी संख्या निकालनी थी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या रखा है, संख्याएं 14 और 28 का महत्तम समावर्तक 14 है, तो यही बहुत आसान है। संख्याएं क्या है प्यारे बच्चों, 14 और 28। एचसीएफ कितना दे रखा है, 14, तो एलसीएम कितना होगा बी। 14 से एलसीएम निकालना है, 14 से 14 कटा तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 28 ही, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एलसीएफ कितना आएगा, एलसीएम 28, यानी कि ए ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही होगा। अगला करते हैं। ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको इसको घर से करना है। एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या निकालनी है। आपको सिंपली फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला बता दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले की मदद से ये क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ये होमवर्क में आप क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हमने सभी कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। कैसा भी क्वेश्चन आप आ जाए, अगर आपने इतने क्वेश्चन एक बार कर लिए, इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो कोई भी क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में आ जाए, आप बड़ी ही आसानी से प्यारे बच्चों सॉल्व कर देंगे। तो प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।